हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं हमारी कक्षा 1 की गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का छठा अध्याय, जिसका नाम है आगे कदम बढ़ाएं। और प्यारे बच्चों, इस पाठ के 4 भागों का अध्ययन हमने कर लिया, जहां हमने ये समझा कि कैसे एक संख्या से अगली संख्या पर पहुंचा जाता है। यानी एक कदम आगे बढ़ाने पर हमें प्राप्त हो जाती है एक नई संख्या। बच्चों, हमने 1 से लेकर 20 तक की जो काउंटिंग है यानी गिनती है उसको सीख लिया। हम अंक पहचानना भी शुरू कर दिया, यानी हम अंकों को पहचान सकते हैं कि कौन सा 1 होगा, कौन सा 10 होगा, कौन सा 15, कौन सा 20। हमने इन सब का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो क्यों ना इस पाठ पर आधारित हमारा जो अभ्यास प्रश्न है उनके भी अभ्यास कर लिया जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हमारी अभ्यास माला 6.1 यानी 6.1। और हमारी अभ्यास माला का पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, पत्तों को गिनिए और उतनी संख्या गमले पर लिखिए। हमें क्या करना है, पत्तों को गिनना है और जितने पत्ते होंगे उतनी संख्या को गमले पर लिख देना है। जैसे जो पहली पत्ती या डाली लेकर के आ रही है प्यारी सी गुड़िया। अब गुड़िया के पास एक डाली हमें दिखाई दे रही है ना। अब इस डाली में कितने पत्ते हैं हमें वो गिनना है और देखना है क्या ऊपर लिखी हुई संख्या इन पत्तों की संख्या के अनुसार है, उतनी है, उससे कम है या ज़्यादा है। तो चलो पहले पत्तों को गिनते हैं। तो चलो बच्चों, गिनना शुरू किया जाए। तो देखिए यहाँ गिनती शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे वाह, गुड़िया के पास में जो डाली है उसमें कितने पत्ते हमने गिने। यहाँ हमने गिना और पता किया, यहाँ तो 13 पत्ते हैं। और 13 कुछ इस प्रकार से लिखना हम सीख चुके हैं। बच्चों यहाँ देखिए, क्या ये 13 लिखे हुए हैं? देखिए और बताइए। बिल्कुल, यानी हमें अब क्या करना है, अब हमें ऐसे ही गमले में लगे हुए पौधों के जो पत्ते हैं उन्हें गिनना है और जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसे हमें गमले के ऊपर लिख देना है। तो सबसे पहला काम काउंटिंग का, यानी गिनना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, शुरू कीजिए आप भी मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बहुत बढ़िया, यहाँ पत्तों को हमने गिना और पता किया ये 15 हैं। तो हम यहाँ गमले पर कितनी संख्या लिखेंगे? 15। और 15 कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो देखा बच्चों आपने, हमने पत्तों को गिना और जो संख्या हमें प्राप्त हुई यानी गिन करके ये पता हुआ कि ये पत्ते संख्या में कितने हैं, उतनी संख्या हमने यहाँ पर लिख दी है। तो चलो अब बढ़ते हैं दूसरे गमले के पास में और देखते हैं उसमें पत्तियों की संख्या कितनी है। तो आप भी मेरे साथ में गिनेंगे। तो गिनना शुरू किया जाए। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बहुत बढ़िया, हमने गिना और पता किया कि इस गमले में लगा हुआ जो पौधा है उसमें कितनी पत्तियां हैं। उसमें तो 11 पत्तियां हैं और हमने यहाँ 11 लिख दिया है। 11 लिखना हम सीख चुके थे ना। 1 और 1 11 देखा था ना हमने पिछली कक्षा में। तो हमने यहाँ पत्तों को गिना और उनकी संख्या को गमले पर लिख दिया है। अब चलते हैं अगले गमले के पास में और उसमें भी पत्तियों को गिनना शुरू किया जाए। तो चलिए बच्चों गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और पत्तियां हैं, देखो देखो और पत्तियां बाकी हैं। बिल्कुल हैं, उस तरफ वाली पत्तियां हमें गिननी है। 8 9 10। अरे वाह, हमने सारी पत्तियों को गिना और पता किया कि ये संख्या में कितनी हुई, ये तो 10 हुई है। तो हमें गमले के ऊपर कितने अंक या कितने नंबर लिखने हैं? 10, क्योंकि पत्तियों की संख्या है 10। और हमने इस वाले गमले में भी पत्तियों को गिन लिया और जो संख्या थी उसे लिख दिया है। तो चलो अब चलते हैं अगले गमले पे और आ चुका है हमारा अगले वाला गमला। अब इसमें भी हमें पत्तियां दिखाई दे रही हैं। अब हम गिनना शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों, आप भी मेरे साथ गिनेंगे। 1, बहुत बढ़िया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये छोटी वाली भी गिननी है, 11 12
13, 14। यहाँ हमने पत्तियों को गिना और पता किया कि ये संख्या में 14 हैं। तो हमने यहाँ कितने लिखे बच्चों? हम यहाँ लिखेंगे पत्तियों की संख्या तो इस गमले में 14 है और हमने गमले पर अंक या संख्या 14 लिख दिया है। तो देखा बच्चों आपने, हमने गिना और अलग अलग संख्याओं का पता किया और उन्हें गमले पर अंकित कर दिया, यानी गमले पर लिख दिया है। तो इस प्रकार हमने हमारा जो पहला प्रश्न था उसको पूरा कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले यानी दूसरे नंबर के प्रश्न पे, और हमारा दूसरा प्रश्न लेकर के आया है प्यारा सा पक्षी, प्यारा सा बड़ी। और बड़ी कहता है आपको क्या करना है, देखो नीचे दिए गए तारों को सही धागे से जोड़िए। यहाँ हमें बच्चों खूब सारे स्टार्स यानी तारे दिखाई देंगे, दिख रहे हैं ना सभी को। इन तारों को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है इन तारों पर तो अलग अलग नंबर्स यानी अलग अलग संख्याएं लिखी हुई हैं। और ऊपर हमें दिखाई दे रही है एक धागों की लंबी सी माला, जिसमें काफ़ी सारे धागे छोटे बड़े कई आकारों के धागे लटकते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें तारों की संख्या को उपयुक्त धागे की संख्या से मिला देना है। कैसे मिलाएंगे, यहाँ तो उससे पहले नंबर्स देखते हैं। देखो यहाँ है 0, 5, 10, 15, 20। अरे बीच बीच की संख्या कहाँ गई? वो सब छुपी हुई है बच्चों। पहले हम उस संख्या को ढूंढते हैं। चलो सारी संख्या को ढूंढा जाए, यानी 0 से 20 के बीच में जो भी संख्या है हम सबको ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढेंगे, देखो आप, ये बड़ा मजेदार है। ये है 0, 0 के बाद में बच्चों ये वाली लाइन 1, ये 2, बहुत बढ़िया, ये 3, ये 4, ये 5। देखो हमने 5 तक की संख्या ढूंढ ली ना। 5 के आगे हम फिर लाइन गिनते हैं। 5 के बाद में एक और, ये कितने हुए? 6, फिर 6 के बाद एक और 7, फिर एक और 8 और एक और 9, और 9 के बाद आए 10। हमने 10 तक के नंबर्स को ढूंढ लिया। अब हम 10 से आगे बढ़ते हैं बच्चों। 10 के बाद में एक और यानी 11 है। 11 के बाद एक और 12 है, फिर एक और 13 और एक और 14 और फिर आते हैं 15। यानी हम देख पा रहे हैं जितनी लाइंस हैं उतने नंबर्स हम लिखते जा रहे हैं बच्चों। 15 के बाद में यहाँ देखिए 16, 17, 18, 19 और 20। अरे वाह, हमने 0 से लेकर के 20 तक के जो नंबर्स थे सबको ढूंढ लिया और यहाँ पर लिख दिया है बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टार्स के नंबर देखने हैं और धागे से मिला देना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, इस स्टार्स पर कितना लिखा हुआ है, देखो और बताओ। इस स्टार्स पर कितना लिखा हुआ है? यहाँ तो 4 लिखे हुए हैं। कितने? 4। और धागे की जो माला है यानी धागे की जो लंबी सी लाइन है हमारे पास में, वहाँ 4 कहाँ है? देखो ये रहा, हमने ढूंढ लिया ना। तो देखिए ये 4 वाली रेखा को हमने लंबा बढ़ाया और स्टार से मिला दिया। ऐसे ही तो हमें स्टार्स को धागे से मिलाना है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ से हम शुरू करें। ये कितने हैं देखो और बताओ। ये तो अंक या नंबर 16 हैं जो 15 के बाद में आते हैं। 15 के बाद कितने आते हैं? 16 आते हैं। हमें रेखा पर सबसे पहले 15 ढूंढ लेते हैं। ये रहे, 15 के बाद आएंगे 16 और 16 की लाइन ये रही देखो आप। और हम इसको ले जा करके स्टार से मिला देंगे और यहाँ हमने 16 को धागे की लाइन से मिला दिया। फिर चलो देखते हैं अगला नंबर। अब की बार हम इसे मिलाते हैं। ये तो अंक कितना है? अरे ये तो 12 है। कितना है? 12 है, जो 11 के बाद में आता है। और 11 कब आता है? वो 10 के बाद में आता है। तो देखिए हम पहले चलते हैं 10, 11, ये रहा हमारा 12 और ये इसकी लाइन है। इसको हम लाएंगे और 12 से मिला देंगे। देखा आपने, हमने इसको 12 से मिला दिया है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अगले अंक पर जो है 18 है। अब 18 को मिलाना शुरू करते हैं। तो चलो 18 को भी मिलाया जाए। सबसे पहले रेखा पर आप 18 ढूंढिए, बताइए कहाँ है? क्या यहाँ मिलेगा? नहीं नहीं, वो तो 17 के बाद आएगा। तो हमें पहले 17 देखना है। ये 15, ये 16, ये 17 और 17 के बाद ये रहा हमारा
18, जिसकी लाइन ये देखिए, ये 18 की लाइन है ना। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को बढ़ाना है लंबा, और 18 देखो ये रहा, और हमने 18 को मिला दिया है बच्चों। देखा, 12 मिलाया हमने, 18 है, 16 मिला दिया। अब चलते हैं अगले अंक पे, और अगला नंबर बताओ बच्चों कौन सा वाला मिलाएं, आप सब बताइए। चलो अब की बार हम मिलाते हैं इस वाले स्टार को, और ये है 6। कितना है, 6। अब हमें संख्या पर चलना है, रेखा पर चलना है। 6 ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये 5 के बाद मिलने वाला है। 5 कहाँ है, ये रहा 5, और 5 के बाद में है 6, और 6 की लाइन ये देखिए। अब इस लाइन को हम ले चलते हैं, चलो भाई, चलिए चलिए चलिए, और 6 से मिला देते हैं। देखा आपने, हमने इसको 6 से मिला दिया है। बच्चों अगला अंक है 15। 15 दिख रहा है ना सभी को। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अंक 15 को लाइन से मिलाने वाले हैं। सबसे पहले रेखा पर 15 ढूंढिए। मुझे लगता है आपको 15 दिख चुका है। ये रहा हमारा 15, और ये रही इसकी लाइन। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को बढ़ाएंगे, चलते रहिए, और 15 से मिला देंगे। बच्चों 15 मिल चुके हैं। इसके बाद में अंक है 2, जिसे हमें मिलाना है रेखा पर अंक 2 से। तो चलिए 2 को मिलाते हैं। ये हमने 2 को शुरू किया लाइन, और ये वाला ये तो 0 है, 0 के बाद 1 है, और 1 के बाद है 2, तो हमने मिला दिया है इसको 2 से। और देखिए कितना प्यारा मिलाया है हमने। अब हमारा अंतिम स्टार है, जिस पर हमें लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं 7। अब बच्चों 7 को मिलाते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा 7। अब चलिए 7 वाली रेखा पे चलिए। ये 5 की रेखा है, ये 6 है, ये रही 7। तो हम इसको 7 की रेखा से मिला देंगे। तो देखा बच्चों आपने, हमने स्टार्स को धागे की जो रेखाएं थी उनसे मिला दिया है। हर अंक को हमने ये पता किया कि ये किसके बाद आएगा। जैसे 16 कब आएगा, 15 के बाद। तो हमने पहले 15 ढूंढा, और 15 के बाद 16 ढूंढ लिया बड़ी आसानी से। 11 कब आएगा, 10 के बाद। तो हमें पहले 10 ढूंढना है, 10 ढूंढेंगे, और फिर 10 से 11 पे पहुंच जाएंगे, एक कदम आगे चलेंगे। तो चलो बच्चों, ये था हमारा प्रश्न संख्या 2, जिसे हमने बड़ी आसानी से पूरा किया है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, और देखते हैं उस प्रश्न में हमें क्या कहा गया है। अरे वाह, प्रश्न 3 तो बड़ा मजेदार लग रहा है। यहाँ कहा गया है, गोले गिनकर संख्या और नाम से मिलाइए। बच्चों अभी आपने देखा था, हमने अंकों को धागे से मिलाया, यानी हमने संख्या को संख्या से मिला दिया। अब हमें क्या करना है, पहले गोलों को गिनना है, वो संख्या में कितने हैं, फिर उन्हें संख्या से, और संख्या को हम कैसे लिखते हैं, नाम से मिलाना है। जैसे हम सबका कोई ना कोई नाम होता है ना, जैसा हम हिंदी वर्णमाला में लिखते हैं हमारा सबका नाम, वैसे ही इन संख्याओं को भी हिंदी वर्णमाला में लिखा जाता है, जिसे हम कहते हैं शब्दों में लिखना। जैसे देखिए आप, हमें एक संख्या सोची, जैसे ये है 1, ये तो 1 है, ये अंकों में लिखा हुआ है, यानी गणित में हम जब देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है 1, परंतु इसको जब शब्दों में लिखा जाता है तो ऐसा लिखा जाता है 1। देखा कितना मजेदार है ना। ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ प्रश्नों में पहले गोलों को गिनना है, और फिर देखना है ये कितने हैं, इन्हें अंकों में भी ढूंढना है और शब्दों में भी ढूंढना है। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, इस वाले बॉक्स को मिलाया हुआ है पहले से ही, क्या ये सही मिलाया हुआ है? तो सबसे पहले गोला गिनना शुरू करते हैं। तो चलिए गिनिए आप भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे वाह, ये हुए 11 है। क्या यहाँ पर अंकों में ये 11 लिखे हुए हैं? देखिए और बताइए। बिल्कुल, ये तो 11 ही हैं। और क्या यहाँ शब्दों में भी ये 11 हैं? पढ़ें और पता करें। तो देखिए, ग या र है, 11 है। कितने हैं? 11 है। तो देखा आपने, अंकों में भी मिलाया गया है इसको लाइन से, ये देखिए ऐसे मिलाया गया ना, और वैसे ही इसे शब्दों से भी मिलाया गया है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले बॉक्स पे और गिनते हैं, और हम भी मिलाने की कोशिश करते हैं गोलों को उनके अंकों से और शब्दों से। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले नंबर से शुरू किया जाए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, हमने गोलों को गिना और पता किया कि ये तो संख्या में 10 हैं। अब हमें यहाँ 10 ढूंढने हैं। क्या ये 10 हैं? देखो और बताओ। पता कीजिए, जल्दी कीजिए। देखिए क्या ये हैं? नहीं ना, ये तो 18 हैं। ये 12 हैं। तो ये कितने हैं? अरे ये तो 10 हैं। तो हमने इस बॉक्स को यहाँ मिला दिया, हमने अंकों को मिलाया। अब हमें शब्दों की ओर जाना है और वहां भी 10 को ढूंढना है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। 12 है, ये तो 12 हैं। इसके नीचे कितने हैं बच्चों? देखिए 7, ये तो 7 हैं। फिर अगला बॉक्स देखते हैं। 18 है, ये तो 18 हैं। इसके नीचे कितने हैं? 6। अरे ये तो 6 का बॉक्स है। फिर 10 का बॉक्स हमें मिलेगा कहाँ? क्या अंतिम वाला बॉक्स 10 का है? उसे भी पढ़ते हैं। तो देखिए 10। अरे ये तो 10 है। तो हमें क्या करना है? इस बॉक्स को रेखा से मिला देना है। तो देखा बच्चों आपने, हमने अंकों में भी मिलाया और शब्दों में भी मिला दिया। अब चलते हैं अगले बॉक्स पे और उसे भी गिनते हैं और पता करते हैं उसमें कितनी संख्या है और उसे भी मिलाने की कोशिश करते हैं। तो चलो गिनना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7। अरे वाह, ये तो 7 हैं। अब यहाँ ढूंढिए फटाफट से 7 कहाँ लिखा हुआ है। आप देखिए और कोशिश कीजिए ढूंढने की। क्या ये 7 है? नहीं, ये तो 12 है। ये कितने हैं? ये 18 हैं जो 17 के बाद आते हैं। और ये कितने हैं? अरे ये तो 7 हैं। तो हमने क्या किया? इस 7 के बॉक्स को यहाँ मिला दिया। अब हमें चलना है शब्दों पे, वहाँ भी 7 को देखना है। ये वाला बॉक्स हमारा बचा हुआ है, यहीं से शुरुआत करते हैं। ये है 12 है, ये तो 12 हैं। इसके नीचे 7। अरे वाह, ये रहा हमारा 7 का बॉक्स। तो हम क्या करेंगे? इस बॉक्स को लाएंगे और यहाँ मिला देंगे। तो देखा बच्चों आपने, हमने अंकों में और शब्दों में 7 को लिखना भी सीखा है और पहचानना भी सीख लिया है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले बॉक्स पे और गिनना शुरू किया जाए। चलो गिनती शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6। अरे इस बॉक्स में तो जो बॉल हैं या गोले हैं वो कितने हैं? वो तो 6 हैं। तो हमें ढूंढना है 6। तो देखिए यहाँ पे ये कितने हैं? ये तो 12 हैं। इसके नीचे ये 18 हैं और इसके बाद में ये देखिए ये रहे 6। तो हमने मिलाया है इस बॉक्स से और ये पता कर लिया अंकों में 6 को। अगला काम क्या करना है? इसके नाम को भी ढूंढना है, यानी शब्दों में भी ढूंढना है। तो चलो देखते हैं। ये वाला बॉक्स बचा हुआ है, यहीं से शुरू करें। 12 है, ये तो 12 हैं। इसके बाद में 18 है। इसके बाद में देखो 6 है, ये रहा 6 का बॉक्स। तो हमने इसको मिला दिया है। तो देखा बच्चों आपने, अंकों में और शब्दों में हमने 6 का पता किया और बॉक्स से मिला दिया है। अब चलते हैं अगले बॉक्स पे और वहां भी गिनती शुरू की जाए। चलो गिनना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। यहाँ है गोलों की संख्या 12। तो हमें सबसे पहले अंक 12 वाला बॉक्स ढूंढना है। तो देखिए पता करते हैं। ये वाला हो चुका हमारा, ये भी हमने पता कर लिया। ये वाला बॉक्स बचा हुआ है, ये देखते हैं ये कितने। अरे ये तो 12 हैं। तो हमने क्या किया? इसको ले जा करके बॉक्स से मिला दिया ना हमने 12 को बॉक्स से। अब हमें अंकों में भी पता कर लिया, अब हमें शब्दों में भी पता करना है। तो चलो शब्दों पे चलते हैं। ये वाला बॉक्स हमने पता कर लिया। अगला बॉक्स क्या है? 12 है, 12 है। बहुत बढ़िया, इसको हम लाएंगे और बॉक्स से मिला देंगे। तो देखा बच्चों आपने, हमने संख्या का पता किया और अंकों में और शब्दों में उसे ढूंढ करके बॉक्स से मिला दिया है। अब हम चलते हैं हमारे अंतिम बॉक्स की ओर
और उसमें भी गिनते हैं और पता करते हैं उसमें कुल कितने गोले हमें दिखाए गए हैं। तो चलो गिनना शुरू किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अरे इसमें तो काफ़ी बड़ी संख्या है, यानी ये तो संख्या में 18 हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास केवल एक ही अंकों वाला बॉक्स बचा हुआ है और वो जाहिर सी बात है कितना है, 18 है। तो हम इसको मिला देंगे। ऐसे ही अंकों वाले में भी हम देख रहे हैं हमारे पास एक ही बॉक्स बचा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, पढ़िए, कोशिश कीजिए, ए ठ ठा र है, 18 है। तो हमने इसको भी मिला दिया। तो देखा बच्चों आपने इस प्रश्न में हमने क्या किया, इस प्रश्न में हमने अंकों में और उन नंबर्स के नाम यानी उन्हें शब्दों में क्या कैसे लिखा जाता है इसके बारे में पता किया और काउंट करके उन्हें ढूंढ करके बॉक्स से मिला दिया। तो इस प्रकार हमने हमारा जो तीसरा प्रश्न है उसको पूरा कर लिया है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 4 पर और देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। अरे वाह, ये तो बड़ा मज़ेदार लग रहा है। देखते हैं इसमें क्या है। खाली जगह में आने वाली संख्या लिखकर 20 तक गिनती पूरी कीजिए। हमने अच्छे से सीखा 1 से लेके 20 तक की गिनती। अब हमें क्या करना है, जो ये टेबल दी हुई है इसमें जगह जगह खाली जगह हमें दिख रही है। कहीं कहीं अंक लिखे हुए हैं, नंबर्स दिख रहे हैं ना, परंतु कहीं कहीं ये तो खाली भी दिख रही है। हमें क्या करना है, उस खाली जगह में जो नंबर्स आएगा काउंटिंग में वो लिखना है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें 1 से लेकर के जो 20 तक की यानी 1 से जो 20 तक की हमारी गिनती है वो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी हम ये कर पाएंगे ना। और ये तो हमने बड़ी अच्छे मज़ेदार तरीके से याद कर ली। तो चलो काउंटिंग बोला जाए और जो बॉक्स खाली होगा उसमें कौन सा नंबर आएगा उसको लिखा जाए। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले से हम शुरू करने वाले हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं 1। वेरी गुड, आप बोलेंगे और पता करेंगे कि इस बॉक्स में क्या आने वाला है। 1 के बाद 2, 2 के बाद कितना आएगा, 2 के बाद में सोचो और बताओ। 2 के बाद तो 3 आता है, तो हम यहाँ इस बॉक्स में लिखेंगे 3 और ये बॉक्स पूरा हो गया। 3 के बाद कितना आता है, 3 से अगला यानी 3 के बाद कितना आता है, 3 के बाद तो 4 आता है, तो हमने यहाँ लिखा है 4। और 4 के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5। 5 के अगला या 5 के बाद में कौन सा नंबर आएगा, 5 के बाद में आता है 6। दिख रहा है ना सभी को। 6 से अगला कौन सा होता है, 6 के बाद होगा 7। बहुत बढ़िया, हमने यहाँ लिखा है 7। 7 से अगला नंबर कौन सा होगा, 7 के बाद होगा 8 जो यहाँ लिखा हुआ है। 8 के बाद होता है 9 जो यहाँ लिखा हुआ हम देख पा रहे हैं। 9 से अगला या 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद आता है 10। तो हमने यहाँ 10 तक की गिनती पूरी कर ली। क्या ये सही है? इसे हम थोड़ा फास्टली बोल के देखें, सारे नंबर्स 10 तक आ गए क्या। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, हमने 10 तक की काउंटिंग को पूरा कर लिया। जो खाली बॉक्स थे उन्हें भर लिया। अब 10 से आगे चलते हैं बच्चों। तो देखिए 10 से 11 है, बिल्कुल 11 लिखा हुआ है। 11 के बाद अगला नंबर होगा 12 है जो इस प्रकार लिखा जाता है। 12 से अगला बॉक्स में लिखा हुआ है, देखो और बताइए क्या है ये तो 13 है। 13 से अगला नंबर कौन सा होगा, 13 के बाद होता है 14 और वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। आपने 14 के बाद अगला है 15 जो यहाँ लिखा हुआ हम देख पा रहे हैं। 15 के बाद में अगला नंबर पता कीजिए और बोलिए, जल्दी कीजिए। बहुत बढ़िया, ये होता है 16 और 16 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा, सोचिए और बताइए। 17। बहुत बढ़िया, 16 के बाद 17। 17 से अगला नंबर होता है 18 है
और 18 के बाद कौन सा होता है? देखो और बताओ जल्दी से। ये तो 19 है जो यहाँ लिखा हुआ है। और 19 के बाद में कौन सा नंबर होगा? बॉक्स एक ही बचा हुआ है। लास्ट नंबर कौन सा था? वो तो 20 था। तो हमने यहाँ लिखा 20। इस प्रकार देखा हमने 1 से 20 तक की पूरी काउंटिंग को लिखा है। क्या ये सही लिखी गई है? इसके लिए हम इसे थोड़ा फास्टली बोल करके देखें, प्रैक्टिस करें। तो चलो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखा बच्चों, आपने प्रश्न में हमें यही तो कहा था, 1 से 20 तक की गिनती को पूरा करना है। जो खाली जगह दी हुई है वहां सही नंबर भरना है। हमने सही नंबर भरा और पूरी काउंटिंग भी कर ली है 1 से 20 तक की। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, जिसमें हम आगे के जो हमारे और अभ्यास प्रश्न हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।